हेलो बेटा। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो हम लोगों ने ये डिस्कस पहले से कर रखा है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास दो एंगल्स आ गए बेटा, थीटा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब जब अपन बी का कंपोनेंट इस तरफ लेते हैं बेटा विच इज पैरेलल टू ए, और इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर लेते हैं विच इज बी साइन थीटा, तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है? आप ए वेक्टर को तो ऐसे ही लेते हो दोनों में, पर फर्क क्या है बच्चे? एक इसमें तुम लोग कंपोनेंट लेते हो जो कि इसके पैरेलल ही है, और एक बच्चे इसके परपेंडिकुलर है। एक आ गया बी कॉस थीटा, दूसरा आ गया बी साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ये मैग्नीट्यूड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बेटा ए बी कॉस थीटा होता है, और उसका वैल्यू बच्चों ए डॉट बी होता है। और जब तुम इसमें बात करते हो जिसमें ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो यहाँ पे तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, और इसको बच्चों हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं, और साथ में यहाँ पे एन कैप लिखते हैं। और व्हाट इज बेसिकली एन कैप? इट इज अ यूनिट वेक्टर out of the plane of A वेक्टर एंड B वेक्टर। और आप लोगों को ये बच्चे शेयर किया हुआ था कि एन कैप जो होता है ये इसका डायरेक्शन जो है हम लोग राइट हैंड थंब रूल के साथ निकालते हैं, और आपको ये चीज़ डिस्कस की हुई है क्लास में। ठीक है, अच्छा, और इसका नाम प्रोडक्ट का जिसमें बेटा ये पैरेलल और ये रहता है, तो इसको तुम लोग क्या नाम देते हो? डॉट प्रोडक्ट। और बच्चों ये जो परपेंडिकुलर रहता है इसके ना, इसको तुम देते हो नाम क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम तुम देते हो क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए हमेशा कि क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है और डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों इसमें, एंड अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि ना ये आ गया डॉट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अब हम लोग ऐसी मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। देखिए कैसे करते हैं। देखो हमारे पास ना बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि एक कंपोनेंट लेते हैं बेटो, और ये वेक्टर है ये लेते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और इसका आंसर जो आता है बच्चों वो ए डॉट बी लिखते हैं, और वो वैल्यू ए बी कॉस एट आती है। और ये डॉट प्रोडक्ट हमें एक क्वांटिटी देता है बेटा जिसका नाम तुम एस लिख देते हो, और ये एस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हमें मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी अगर मिल रही है बेटा तो हम इस डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रह सकते हैं, क्योंकि एनी क्वांटिटी which is obtained from the scalar product, dot product is called as a scalar product। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो भी आएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं शेयर करता हूं, वर्क डन है बच्चों, वर्क डन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है वेलोसिटी के साथ, पावर है पावर
डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद द वेलोसिटी है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है सरफेस वाला, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब इनका डिटेल क्या है चाहे आप ना भी ध्यान में दो, पर अब ये देखो कि दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, और जो भी डॉट प्रोडक्ट आ रहा है और जो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग को मिल रही है बेटे, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, देखो हम डॉट प्रोडक्ट में बेटा जो स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं वो बच्चों ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक स्पेशल केसेस के बारे में लिख लें बच्चों। अगर हम पहला केस लिखें कि ए और बी वेक्टर दोनों आई कैप हैं, तो क्या करोगे, ये ए और बी की जगह तुम दोनों का नाम आई डॉट आई लिख दोगे, तो बन गया ए डॉट बी की जगह बन गया आई डॉट आई। अच्छा, ये ए जो लिखा है बच्चे, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो आपको पता है बच्चों आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो, इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 होता है बच्चों, 1 इंटू 1। और इस केस में दोनों आई कैप है तो थीटा 0 है बेटा, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो बेटा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 आ गया। ठीक है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 आ गया, ये बात याद रखना। अच्छा, सेकंड केस क्या आता है बच्चों, अगर तुम ए को आई कैप लिख दो, बी को जे कैप लिख दो, क्योंकि आई कैप कौन सा होता है एक्स एक्सिस में जो होता है, और जे कैप कौन सा होता है बच्चे जो वाई एक्सिस की तरफ होता है। तो जब तुम ए डॉट बी की जगह पे अब आई डॉट जे लिखोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, कॉस आ गया 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो बच्चों आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई भी क्या होगा 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इन चीजों को समझते भी हैं। ठीक है, अब कैसे, देखो सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो क्या होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर है, और इसको तुम लोग बोलते हो कि ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव समझते हो ना, मतलब कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है चाहे ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, दोनों सेम ही रिजल्ट आएंगे। और अगर तुम ए डॉट बी प्लस सी लिख रहे हो बेटा, तो ये ए डॉट बी के साथ भी होएगा डॉट प्रोडक्ट, और ए डॉट सी का भी डॉट प्रोडक्ट होगा, और इसको तुम लोग क्या नाम देते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको नाम देते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसकी। ठीक है, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी बेटे, थर्ड में तो ये स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट ही है, ए डॉट बी तो 0 होता है, इसके लिए फॉर, ये कंडीशन साथ में जरूरी है, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। और अगर तुम ए डॉट ए करते हो बच्चे तो वो ए स्क्वायर हो जाता है, ए डॉट ए करते हो बच्चे तो क्या हो जाता है वो ए स्क्वायर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों ए डॉट ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ही आ जाएगा ना भाई। फिर बोलोगे क्यों हो गया, फिर मैं बता देता हूँ बेटा, ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा। अब तूने बोला सर बी को भी ए लिख दिया आपने, तो ए डॉट ए बन गया ना भाई लेफ्ट हैंड साइड। अब ये बी है, ये ए है, ये है, तो ए स्क्वायर हो गया, और थीटा कितना आ गया यहाँ पे, जब दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं 0, कॉस 0 क्या आ गया बच्चे 1 आ गया। और दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, ए डॉट लैम्डा इंटू बी इज लैम्डा इंटू ए डॉट बी। समझने के लिए बात समझते हैं
कि लैम्डा जो है बच्चों एक रियल नंबर है। रियल नंबर समझते हो, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बट आप लोग क्या करोगे कि आप चाहे रियल नंबर को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करो, बाद में डॉट प्रोडक्ट कर दो ए के साथ, या बेटा पहले लैम्डा को बाहर निकाल दो रियल नंबर को, फिर डॉट प्रोडक्ट कर लो ए डॉट बी का, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट में जो हम लोग फ्रीक्वेंटली डॉट प्रोडक्ट में यूज करते हैं। चलो अब देखो, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। ए डॉट बी को तुम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक चीज देखो, ए वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। और बेटे बी वेक्टर क्या होता है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ये हमारे पास होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ये वाला साइड, लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी। ए डॉट बी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के डॉट बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। अब देखो, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये देखो सेकंड प्रॉपर्टी कराई थी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो हर मतलब वैल्यू के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, हर वेक्टर का, ए डॉट बी, ए डॉट सी। तो वैसे ही बच्चों ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई आएगा। तो क्या लिखने वाले हो, ए एक्स बी एक्स में बच्चों याद रखना, बहुत से बच्चे कभी कभी हंसने वाली बात करते हैं, वो ए और डॉट बी एक्स में डॉट डाल के बड़ा खुश होते हैं, वो स्माइल करते हैं। ये ना करना बेटा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती इसमें। और यहाँ पे लिखना होता है आई डॉट आई। अब उसके बाद आ गया बच्चों आई डॉट जे। ये बात तो पता ही आपको, ऊपर बताया बी जीरो होता है, आई डॉट जे जीरो होता है, तो इस वजह से नहीं लिखने की जरूरत है जीरो होना। तो वैसे ही तुम लोगों के पास आई डॉट के भी जीरो आ जाएगा। फिर आप बी पे आ जाओगे, वाई वाले कोऑर्डिनेट्स पे, ये आ जाएगा जे डॉट जे। और ये बेटा फिर आपके पास के डॉट के आ जाएगा, के डॉट के। तो बेटा तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस व्हाट बेटा ए जेड बी जेड, विच इज ए डॉट बी। सो फाइनली बेटा, फाइनली ये जो तुम लोग लिख रहे थे बेटा ए डॉट बी का नाम ए बी कॉस थीटा, तो तुम लोग बच्चों ए डॉट बी का नाम अब अच्छे से लिख दोगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड एज व्हाट, एज द ए बी कॉस थीटा। तो ये एक फैक्चुअल रिजल्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का, जिसको हम लोग काफी बार यूज करते हैं। आपको मैंने यूजेस भी लिखवाई थी, 4 यूजेस लिखवाई थी बेटा, ठीक है, 4 फंडामेंटल यूजेस इसकी लिखवाई थी आपको क्लास में। तो वो आप उसमें से देख सकते हो कि क्या क्या 4 यूजेस थी। एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ये डॉट प्रोडक्ट का एक फंडामेंटल रूल है। 4 यूजेस कौन कौन सी थी बेटे, वो आपको मैंने क्लास में बताई है, आप उसमें नोट्स में से देखो, नहीं पता लगता है तो मेरे को पूछो आप, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने जैसे एंगल भी फाइंड आउट कर लिया था, एंगल भी फाइंड आउट कर लिया था बच्चों, रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर लिया था हमने। हमने प्रूफ कर दिया था कि जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा उनका 0 होता है, ठीक है। तो ये एक देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डील कर रहा हूँ। पी वेक्टर है बच्चों आई प्लस 2j, क्यू वेक्टर है बेटा 2i माइनस के। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड एंगल बिटवीन
P वेक्टर एंड Q वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। तो बेटा इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि तुम लोग इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। अच्छा, P डॉट Q क्या आएगा, x का x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो ये 2 आ गया। अच्छा, इसमें j कंपोनेंट 2 है, j का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, पर इसमें j कंपोनेंट है ही नहीं बेटा, तो वो क्या आएगा 0, तो 2 इंटू 0 बेटा 20 नहीं होता ना, 0 होता है, तो 0 आ गया। अच्छा, इसके अंदर k कंपोनेंट नहीं है, पर इसके अंदर k कंपोनेंट क्या है -1 है, पर ये 0 है। अगर नहीं दिया बेटा तो इट मींस वो जो पैरामीटर है जो नहीं दिया गया बेटा वो 0 होगा ना, 0 k होगा। इसमें नहीं दिया गया तो आप 0 j लिख सकते हो, है ना, इस वजह से वो भी 0 हो जाएगा। और p का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, स्क्वायर रूट 5 साथ में cos थीटा। तो बेटा यहाँ से cos थीटा की वैल्यू तुम निकाल दिए 2/5, और यहाँ से थीटा, क्योंकि हमें थीटा बोला गया था कि निकालने के लिए, तो ये बेटा cos इनवर्स 2/5 आ गया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ गया। एक ये क्वेश्चन आ गया बेटा कि मान लो a वेक्टर जो है वो 2i माइनस 3j प्लस सी के है, और जो b वेक्टर है बेटा वो i प्लस 2j माइनस 4k है। तो अगर दिया गया है इफ a जो है बच्चे वो परपेंडिकुलर टू b है, सो फाइंड c को फाइंड करो। अब फिजिक्स में आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल गया ना बच्चे, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, आप लोग हमेशा इसको देखोगे कि यार ये परपेंडिकुलर वेक्टर की प्रॉपर्टी दे रहा है मेरे को क्वेश्चन में, तो मेरे को डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 लिखने का है, बस कहानी खत्म, कुछ नहीं सोचना ज्यादा। कितना आ गया 2i माइनस 3j प्लस सी के डॉट बेटे i प्लस 2j माइनस 4k 0 आ गया। तो बेटा i डॉट i1 आ गया, 2 आ गया ना, ये -3 2 -6 आ गया, प्लस कितना आ गया -4k आ गया, 0 के बराबर। ऑफ अमेजिंग यार। तो बच्चों ये कितना आ गया, -4 इज 4c, है ना बच्चों। अब ये गूगल कर लेना यार आंसर, इसको -1 आएगा शायद, है ना, शायद देख लेना एक बार। अब ये तो काम कर लेना, मेरे को नहीं पता लग रहा है 2 - 6 इधर जाके क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक और देखो पॉइंट, एक और, ये हमारे पास आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट का एक ही, जब भी ये आ गया, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन और देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि हमारा आगे आने वाला चैप्टर है, तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में से आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, मैं पहले से ही दे रहा हूँ कि उसका प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटे u वेक्टर, वो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप है, और बेटा इसका जो फाइनल वेलोसिटी है बेटे v वेक्टर, वो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये मैं दे रखा है बेटे, क्वेश्चन में तो हमेशा चीजें दी जाती हैं, उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता कि क्यों दी गई हैं। हमें क्वेश्चन ये दिया गया एट व्हाट टाइम, ये बेटा थोड़ा सा ध्यान से, ये g है और ये t है, ठीक है, यहाँ पे t टाइम है बेटा। अच्छा, एट व्हाट टाइम बेटे, क्वेश्चन ये बोला गया एट व्हाट टाइम, एट साथ में लिखा गया व्हाट टाइम, ठीक है। एट व्हाट टाइम v जो है वो u के परपेंडिकुलर होगा, एट व्हाट टाइम v जो है वो u के परपेंडिकुलर होगा, एट व्हाट टाइम जो v है वो u के परपेंडिकुलर होगा। अब तुम लोग क्या बोलने वाले हो, ये बात बड़ी अच्छे वाली सोचने वाली है, बस कहानी खत्म, मेरे को पता लग गया, मेरे को पता लग गया कि डॉट प्रोडक्ट दे दिया गया है 0 के बराबर, क्योंकि फिजिक्स में हमें बताया गया है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। यहां से v कितना आया बच्चे, v का वैल्यू पुट कर दो, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी जे कैप।
डॉट वेक्टर बेटे u cos theta I प्लस u sin theta j एंड इक्वल टू व्हाट बेटा 0। अब जब तुम इसका डॉट बदलोगे, इसका कॉफिशिएंट i का कॉफिशिएंट u cos थीटा, इसका कॉफिशिएंट भी u cos थीटा, मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, कितना हो गया फिर u cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो भाई मल्टीप्लिकेशन वाला काम है यार, अब इसमें नहीं ज़्यादा सोचना, टेंशन नहीं लेनी। ये देखो, ये मल्टीप्लाई किया, जैसे ये a है, मान लो इसका नाम z है, तो कितना आ गया a z आ गया ना सीधा, a z, a भी अब u cos थीटा है, z भी u cos थीटा, a z कितना आया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है u sin थीटा माइनस जी टी, और ब्रैकेट के बाहर लिखने वाले हो बच्चे u sin थीटा, ये 0 आ गया बेटा। तो जब तुम लोग इसको सॉल्व कर रहे हो ना, वो क्या आ रहा है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा जी टी एज व्हाट 0। तो बच्चों u स्क्वायर इधर आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू जी टी। अब ये तो 1 है, तो यहां से t कितना आ गया, t कितना आ गया यहां से u बाई जी साइन थीटा, यहां से t कितना आ गया बेटा u बाई जी साइन थीटा। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हमने काफ़ी, मैंने एक असाइनमेंट भी शेयर कर रखी है, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, अभी क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या डिस्कस करना है, एक वेक्टर बच्चों ए है और एक दूसरा कंपोनेंट लिया बी वेक्टर का जो इसके परपेंडिकुलर में है, और ये बी साइन थीटा है, मतलब ऐसे करके था आपके पास। ठीक है, और ये एंगल थीटा आ गया। अब तुम इसको कंप्लीट कर दो ऐसे करके, तो क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया ना, पैरेललोग्राम। जब बेटा ये पैरेललोग्राम बन गया तो तुम्हें बोला गया, सिंपल, कोई ज्यादा फिजिक्स का रूल नहीं कि ये सर फिजिक्स का रूल है, बस सिंपल पूछा गया, सिंपल पूछा गया, पता क्या, ये बेटा पैरेललोग्राम है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं एरिया को एस के साथ लिख रहा हूँ, मैं एरिया को एस के साथ लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता क्या है। तो तूने बोला सर इसका बेस है ए, उसका एल्टीट्यूड क्या है बी साइन थीटा, तो ये वही चीज है जो अभी आप पढ़ के आए हो, है ना, छोटी क्लास से, 10th क्लास से, ए बी साइन थीटा होता है। बस फिजिक्स में आपको आज नया चीज बताया जा रहा है कि ये जो तुम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हो ये वेक्टर होता है, और ये वेक्टर की वैल्यू जो लिखते हो उसको तुम लोग हमेशा ऐसे लिखते हो, ये आपको नई चीज आज बताई जा रही है। और ये बच्चों ए बी साइन थीटा साथ में एन कैप लिखते हो, साथ में एन कैप लिखते हो। और हम लोग क्या करते हैं बच्चे इसमें, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप में फिर से एनालिसिस करते हैं, और ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं, और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से भी इसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा डिटेल और अच्छा समझने के लिए क्या करना है, देखो स्पेशल केसेस लेते हैं। तुमने बोला फिर से वही चीज, सर अगर ए और बी को आई पुट कर दे तो क्या आएगा, तो
मैं बोलूँगा बेटा टेंशन ना ले, ये ज़ीरो आएगा। तुम बोलोगे क्यों आएगा? बिकॉज बच्चे साइन ज़ीरो और साइन 180 ये हमेशा ज़ीरो होते हैं, इस वजह से। तो फिर तुम्हारे पास एक कंक्लूजन आ गया, सर इट मीन्स आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ज़ीरो आएगा, ठीक है ना? ये आएगा। और सेकंड पॉइंट, जब तुम ए को आई कैप और बी को जे कैप पुट कर दोगे बेटा, आई क्रॉस जे आ जाएगा, है ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए क्रॉस बी का वैल्यू तुम लोग लिख चुके हो, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो आई क्रॉस जे बच्चे वो एन कैप आएगा, ठीक है? अब ये जो आई क्रॉस जे तुम्हारे पास एन कैप आ गया, अब इसको हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया। तो मैंने आपको ये दोनों रूल्स क्लास में करवाए हैं, इस वजह से मैं इसका नाम सीधा आई क्रॉस जे का नाम सीधा के कैप लिख रहा हूं। मैंने आपको याद भी कराया हुआ है रिदम एक बार। और जे क्रॉस के का नाम मैं आई कैप लिख रहा हूं और के क्रॉस आई का नाम जे लिख रहा हूं, ठीक है? ये क्योंकि हमने क्लास में करी हुई हैं चीजें। पर इसको अगर रिवर्स कर दोगे बच्चों, जे क्रॉस आई वो माइनस के आ जाएगा, के क्रॉस जे वो माइनस आई आ जाएगा, और आई क्रॉस के वो माइनस जे आ जाएगा। तो ये स्टफ रहेगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब जब तुम इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हो, तो पहला तो यही रहता है बच्चों, ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है, एंटी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, एंटी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। और बच्चों सेकंड आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है? ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। और ये भी हमने एक डिस्कस कर ही लिया है कि ए क्रॉस बी ज़ीरो कब होता है? जब थीटा ज़ीरो हो या थीटा 180 हो। इसका मतलब यहाँ ए और बी वेक्टर जो हैं दोनों पैरेलल हो बेटा, या ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल हो, ठीक है? ये आ गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसका ध्यान देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको ये बता रखा है बेटे, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये करते क्यों है? इट इज यूज टू डिटरमिन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो, ठीक है? हमेशा याद रखना ये चीज। और एनी क्वांटिटी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, एनी क्वांटिटी obtained from cross product is a vector quantity. Any quantity which is obtained from a cross product is a vector quantity, कि वो वेक्टर क्वांटिटी के बराबर होती है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे है, क्या है इसमें। देखो बच्चे, हमने पैरेललोग्राम का तो समझ लिया, ये एरिया आ गया पैरेललोग्राम का, जिसको तुम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ए क्रॉस बी भी लिख दिया, और ये बच्चों ए बी साइन थीटा एन कैप भी लिख दिया, और ये एंगल थीटा। पर अगर तुम लोग ट्रायंगल की बात करोगे बेटा, तो ये हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया, देख सकते हो। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी है।
आप ये भी बोल सकते हो बच्चे, इट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके आप मार्केशन कर दोगे ना तो दो ट्राइंगल्स आ गए। ओके, अब देखो जैसे हमने पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाली, ए डॉट बी की वैल्यू निकाली थी, वैसे ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं बेटा। इसके अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, और मैंने हम लोगों ने क्लास में एक फंडामेंटल वे भी सीखा है इसको करने का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं बच्चों इसको। अब ये करना क्या होता है बेटा, ये बहुत सिंपल है। ये कहता है जब तुम्हें कुछ आई के बारे में लिखना है, आई का ये एक बड़ा कॉलम होता है, ये मैं दोबारा देख रहा हूँ, ये कॉलम होता है, ये रो होती है। तो आप रो आई को सेंटर मान के उसका कॉलम और उसका रो को डिलीट कर दो और आई को बाहर लिख दो। तो ब्रैकेट में क्या आया, ए वाई, जो ब्रैकेट में रह गया, जो ये वाली चीज रहेगी बच्चे, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। फिर आ गया जे। जब तुम बोलोगे सर जे कैप के लिए क्या करना है, तो वही करना है बेटा, सेम जे का रो, क्योंकि ये रो होती है बेटा हॉरिजॉन्टल में डिटर्मिनेंट में, और ये वर्टिकल जो होता है ये क्या होता है, कॉलम। उसको रेस कर दो, बस फर्क ये होता है बेटा यहाँ पे माइनस लिखना होता है। इसका ना कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड होता है, ये आप लोग +2 क्लास में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में करोगे। यहाँ पे आई प्लस जे आता है। अब ये क्योंकि सेकंड एलिमेंट और सेकंड जो है कॉलम है, फर्स्ट जो है वो रो है, इस वजह से इसमें इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। तो -1 का क्यूब -1 अभी छोड़ दो, फिजिक्स में बस इसी में यूज करना है और कहीं भी यूज नहीं करना है। तो इस वजह से यहाँ पे आप माइनस लिख दो कि आपको अगर मतलब ये मैट्रिसेस में आप करने वाले हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर यहाँ पे माइनस लिखना है, ये बात याद रखना सेकंड जब जे लिख रहे हैं, ठीक है। मैट्रिसेस करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करना होता है इसमें। अभी के टाइम पे हमें फिजिक्स में इतना जरूरत नहीं है, सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी है। ये नहीं कि सॉल्व करना प्रायोरिटी नहीं, सॉल्व करना प्रायोरिटी है, पर ये माइनस अभी के लिए याद कर लो, यहाँ पे माइनस आता है अभी के लिए बस, ठीक है। और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस तो पढ़ना ही नहीं है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉन मेडिकल वालों को उससे मस लग जाएगा, क्योंकि मेडिकल में ये बहुत ज़्यादा बार मैट्रिसेस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में तो फिजिक्स भरी पड़ी है, इसलिए माइनस क्यों आता है ये हम आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। नॉलेज के लिए यू कैन रेड आउट द मैट्रिसेस, और वहां पे यही रूल लिखा होगा हमेशा, ठीक है। माइनर्स को फैक्टर्स करके कुछ रूल्स होते हैं, वो पर अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये बच्चों माइनस ये, तो माइनस ये बच्चे, ये कॉलम मैंने माइनस कर दिया और ये इसको रेस कर दिया। ब्रैकेट में क्या रह गया बेटा, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, ए एक्स ए जेड बी एक्स और बी जेड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया के कैप। अभी के कैप क्या आया, के वाला आप कॉलम और के वाला जो है वो रो कैंसिल कर दो, बाकी ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बेटा, सिर्फ यहीं पे माइनस याद करना है। ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो जब तुम इसका फाइनल रिजल्ट लिखोगे बेटा, इसको फाइनल रिजल्ट जब लिखने लगे हो तो बच्चों ऐसे लिखते हैं, देखो आई कैप इधर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया बेटा, ए वाई बी जेड माइनस, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है, तो ए जेड बी वाई लिखना है बेटा। ये माइनस आ गया बेटा, ये जे, फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड, फिर इसको माइनस करके ए जेड बी एक्स लिखो। क्यों लिखना है ये, बिकॉज पहला ए है फिर बी है। और उसके बाद बच्चों फिर से के लिखा, ए एक्स बी वाई है,
माइनस ए वाई बी एक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और मैं आपको एक फंडामेंटली इसका एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला करोगे बेटा, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट का कोई बच्चे फॉर्मूला करोगे तो हमेशा याद रखना कि ए क्रॉस बी का वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई एज इट इज आई कैप। याद करने का तरीका है, देखो वाई जेड लिख दो, वाई जेड लिख दो ए के साथ, बाद में ए भी तो आना ही आना है, वाई जेड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जेड वाई लिख दिया। ये माइनस को अंदर ले जाओ बेटे तो प्लस आ गया इधर, ये ए जेड बी एक्स पहले आ जाएगा और माइनस ए एक्स बी जेड। याद करने का मेथड बता दिया, ए और बी लिखो, पहला याद कर लो जेड एक्स आना चाहिए, जेड एक्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, मैंने आपको रिदम याद करवाया हुआ है, ठीक है। प्लस फिर ये एज इट इज आ जाएगा बेटे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स साथ में के कैप। ये रिजल्ट आ गया बेटा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे ए डॉट बी का था। सो इट मीन्स बच्चों कि जो तुम लोग लिखते हो ए क्रॉस बी को ए बी कॉस थीटा, सॉरी बच्चों ए बी साइन थीटा एन कैप, तो वैसे ही बेटा यहाँ पे तुम ये सारी टर्म को इधर लिख दोगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भी कॉपी पे इसको रिपीट करके लिखना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप और ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप एज व्हाट बेटे, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब ये चीज तुम ये भी ध्यान में रखो बच्चे कि हमने जो ए क्रॉस बी लिखा है, मान लीजिए बेटा आपके पास ये जो आंसर है ये कुछ डी वेक्टर आ गया और ये बच्चों ए बी साइन थीटा एन कैप आ गया, तो यहां पे ये भी याद रखो बेटा यही तो एक तरह से ये वैल्यू डी डी की है, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, दोनों डी है। तो बच्चों डी जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जब निकालते हैं तो डी ए के भी परपेंडिकुलर होता है बेटा और ये बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे बच्चों कि एक वेक्टर पी है जिसकी वैल्यू आई प्लस टू जे माइनस के है और एक वैल्यू क्यू है जिसकी वैल्यू 3i माइनस टू जे प्लस 4k है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमें बोला गया क्वेश्चन बच्चों फाइंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। तो ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि ऐसा वेक्टर कभी फाइंड आउट करने को बोला जाए तो हम लोग हमेशा ये कंडीशन लेके चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाली। यहां से कुछ रिजल्ट आ जाएगा बेटा, यहां से कुछ रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, बस वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस तो काफी बार करवाई है, इस वजह से मैं आप लोगों को ये यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। और इसमें अगर एडिशनल पार्ट ये भी कर दें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both p vector and q vector, इसको निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल बच्चों, d वेक्टर है उसको तुम मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगा d का, मतलब जो आपने ये ऊपर रिजल्ट निकाला है वैसे जैसे बेटे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशंस को हम निकालते हैं और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है बच्चों, बस वही आंसर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर आवर क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का बेसिक एंड फंडामेंटल।
हमें जो भी इसमें चाहिए रहता है हम लोगों ने पढ़ा। पर इसमें एडिशनल में मैंने आप लोगों से बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको क्यों करते हैं ये भी आपको करवा दिया हुआ है। और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्यों यूज़ करते हैं ये भी आपको करवा दिया हुआ है। तो ये आप क्लास में छोटे से 2 पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस किए, यू आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। ठीक है बेटा, सो इनफ फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो, बाकी फिर नेक्स्ट अपडेट करते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू बेटा।